मोदी जी के असली परिवार के हकीकत काला सच को सुनकर के आप भी हैरत व परेशान हो जाओगे और सर है ना उसको भी खुजलाने लगोगे। नंबर 1 कुलदीप सिंह सेंगर, ये भाजपा के पूर्व विधायक है जो कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किए हैं और साथ ही में डराए धमकाए भी है ताकि उसका पोल पब्लिक तक ना पहुंचे। वो जो किए हैं उसका बात पब्लिक तक ना लीक हो जाए, इसीलिए वो डराए धमकाए भी हैं। इसके ऊपर में IPS धारा 376 के साथ साथ पोक्सो का धारा भी लगाए गए थे। नंबर 2 बृजभूषण सिंह, ये मौजूदा भाजपा का सांसद भी है। ये महिला पालमानों को करीब में बुलाकर फिजिकल टॉर्चर करते यानी छेड़खानी करते, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ये बलात्कारी भी है। लेकिन इसके ऊपर में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसके ऊपर में बहुत ही ज्यादा केस है। 19 पालमानों को छेड़खानी किया था, बलात्कारी कितना ज्यादा किया था, छेड़खानी किया था। आपको तो पता होगा कितना ज्यादा न्यूज चला था। आज से 1-2 महीना पहले का बात बोलते हैं, कितना ज्यादा चल रहा था। लेकिन अभी तक इसके ऊपर में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। जो बलात्कारी है वो मोदी का असली परिवार में शामिल क्यों है? यानी बृजभूषण सिंह अपने ट्विटर के नाम के पास लिखे हैं मोदी का परिवार। नंबर 3 संदीप सिंह सैनी, ये पूर्व खेल मंत्री हरियाणा का है। इसके ऊपर में भी सेक्सुअल हरासमेंट का FIR दर्ज किया हुआ है, यानी ये भी उस लिस्ट में शामिल है जिसमें बलात्कारी का लिस्ट है। और दोस्तों मोदी जी का असली परिवार का चौथा जो मेंबर है उसका नाम है रमेश जारकिहोली, भाजपा का विधायक है जिसके ऊपर में बलात्कारी के साथ साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज किया हुआ है। ये भाजपा का कर्नाटक का मेंबर है, यानी भाजपा का कर्नाटक से ये मेंबर है जो कि बलात्कार भी है, सेक्सुअल हरासमेंट भी किए हैं और ये मोदी जी का असली परिवार का मेंबर भी है। तो आप क्या सोचोगे? खोपड़ी तोड़ साले। इतना ही नहीं दोस्तों, मोदी जी के परिवार का मेंबर 5 जो है ना उसको आप भी जानते हो, यानी सचम पटेल जो कि BHU के IIT के छात्र के साथ बलात्कारी किए थे। ये सचम पटेल बीजेपी के IT सेल के मेंबर है, यानी नेता है जो कि BHU के छात्र के साथ बलात्कारी किए हैं। ये अकेला बलात्कारी नहीं किए थे, इसका 2 फ्रेंड भी था जिसका नाम था कुणाल पांडे और अनंत चौहान। देखिए लिस्ट इसमें किस किस के साथ इसका फोटो शामिल है, देख लिए ना। कौन है, कौन कौन है? मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, और कौन है? ये कौन है जो दवा कर रहा था उस दिन बक रहा था अनशन? अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूँ मोदी जी का परिवार का जो नंबर 6 मेंबर है ना वो बहुत ही बड़ा मेंबर है, यानी स्वामी चिन्मयानंद जो भाजपा के पूर्व विधायक थे, इसी के साथ केंद्रीय मंत्री भी थे। ये शख्स यूपी के शाहजहांपुर के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ बलात्कार करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और भाजपा का बड़ा नेता है। बलात्कारी भाजपा का बड़ा नेता। मोदी जी का परिवार का मेंबर नंबर 7 जो है उसका नाम है राम दुलार गौर, पूर्व भाजपा विधायक। ये शख्स नाबालिग लड़की के साथ बलात्कारी किए थे, इसी के साथ उस लड़की को डराए धमकाए थे, साथ ही में पैसा देने की बात कर रहा था, पैसा ले लो और खामोश बैठ जाओ ताकि मेरे इज्जत बच जाए। लेकिन जिसका बलात्कार किया गया था उसका परिवार का मेंबर नहीं माने और केस कर दिया, FIR दर्ज कर दिए। इसीलिए इसके ऊपर में 25 साल का जेल हो गए थे। और हाँ, इसके ऊपर में IPS की धारा 376 जो कि बलात्कारी का होता है और 506 जो कि डराने धमकाने का धारा होते हैं, इसके ऊपर में दर्ज किए हुए हैं। ये भी याद रखिएगा कि इसके ऊपर में 2 बड़े बड़े धारा हैं। मोदी जी का मेंबर नंबर 8 जो है ना, इसका घटना को सुन करके आप भी रो दोगे। यानी ये शख्स इतना ज्यादा बेरहम आदमी है जो इतना ज्यादा खतरनाक काम किए थे। यानी मोदी जी का इस मेंबर का जो नाम है पुतिल आर्या, जो भाजपा नेता के बेटा है। ये सब अंकिता भंडारी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, बलात्कारी करते हैं, यानी रेप करते हैं। कहाँ जानते हो? जो अंकिता भंडारी जिसमें काम कर रहा था, जिस होटल में काम कर रहा था, उसी होटल का रूम नंबर 106 में सेक्सुअल हरासमेंट, बलात्कारी, टॉर्चर, इसी में इसका मन नहीं भरा तो अंकिता भंडारी को कहाँ पर लेकर जाते हैं? गंगा के ब्रिज में लेकर जाते हैं और उसे धक्का देकर हत्या कर दिया जाता है।
तो अंकिता भंडारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसे इंसाफ मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक इसका केस चल ही रहा है, तो हम आशा करते हैं कि अंकिता भंडारी को ज़रूर इंसाफ मिलेगा, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इसे इंसाफ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये बात तो आपको बताना भूल गए थे, जो होटल का मालिक था ना, वो अंकिता भंडारी को वीआईपी लोगों के लिए स्पेशल सर्विस देने के लिए कह रहा था। यानी स्पेशल सर्विस का मतलब यहाँ पर फिजिकल सर्विस होता है, वही देने का बात कर रहा था। ये भी मतलब जितना भी वहाँ का गवाह देने वाला आदमी है वो कह रहा था, तो वो भी बात आपको कहना बहुत ही ज़रूरी था। मोदी जी के परिवार के नंबर 9 को सुन करके आप भी सोचोगे कि भाजपा नेता इतना भी खतरनाक होते हैं, यानी इतना भी खराब होते हैं। ज़रा सुनिए, इस शख्स का नाम है कन्हैया लाल मिश्रा, जो कि भाजपा नेता के साथ साथ ये भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं। इस शख्स ने एक महिला के साथ कई होटल में जाते हैं और उस महिला को अपना बेटी बता करके रूम बुक कर लेते हैं, यानी बेटी बता दिया और रूम बुक कर लिया। इसी के साथ जब वो रूम में चला जाते हैं और रूम में जाने के साथ वहाँ पर उस महिला के साथ फिजिकल टॉर्चर करते हैं, बलात्कारी करते हैं, रेप करते हैं, और फिर इसके बाद ये पूरा घटना पूरी दुनिया में छा जाते हैं। छाने के बाद इस शख्स के ऊपर में भी एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। और दोस्तों, मोदी जी का परिवार का मेंबर नंबर 10 जो है, उसका नाम है पद्मा राजन, जो कि भाजपा नेता थे। ये शख्स एक नाबालिग लड़की के साथ, जिसका उम्र रखो कि 10-15 साल ऐसा ही समथिंग, तो उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। जब इस लड़की का मेडिकल जांच किया गया तो ये सब साबित भी हो चुके थे। इसके आरोप में ये शख्स गिरफ्तार हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।